मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखें और उनके हित के कार्य करता रहे और सायंकाल और प्रातःकाल गुरु और अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें। मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करते हुए दोनों समय की संध्या करें और गुरु जी जब बुलावें तब पूर्णता अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें और पाठ के आरंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चर्म वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत और हाथ में कुश धारण करें और सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावें और उसे गुरु जी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि आज्ञा ना दें तो उपवास करें। अपनी शील रक्षा करें और थोड़ा खाएं। अपने कर्मों की निपुणता साथ करें और श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले के मन को क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक, ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नी के बाल सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावें। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में कभी अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तभी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात इन देह और इंद्रियों की प्रीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक मैं पुरुष और ये स्त्री है, यह दैर्ध्य नहीं मिटता है। और तब तक यह निश्चित ही है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील और रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावें, उपटन ना मलें और स्त्रियों के चित्र ना बनावें। मांस और मद से कोई संबंध ना रखें। फूलों के हार, इत्र, फुलवे, चंदन, आभूषणों का त्याग कर दें और इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विज जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद और उसके अंग, शिक्षा, कल्प, उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुँह मांगी दक्षिणा दे देनी चाहिए। इसके बाद उसकी आज्ञा से गृहस्थ और वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में रहें। भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना निकलना नहीं हो सकता है। फिर भी अग्नि और गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परम ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इसका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक और महलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमों को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न यदि असमय में पका हो तो भी उसे नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ कच्चा अन्न भी ना खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का सेवन करना चाहिए। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों के नित्य नैमित्त चरु और पुरोडास का हवन करें और अपने नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगें तब पहले से इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी और पहाड़ की गुफा का आश्रय लें एवं स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछें न कटवाएं और मैल भी शरीर को धोएं नहीं।
और मैल को शरीर से अलग न करें। कमंडलू, मृग चर्म, दंड, वक्कल वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्री को अपने पास रखें और विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग और बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे ना कर सके तो वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य ना रहे तो उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व अपने अवाहिनी आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर दें। मैंपन और मेरेपन का त्याग करें और शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन कर लें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों में आकाश को, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि को ठोस वस्तुओं में पृथ्वी में लीन करे। इस प्रकार वाणी उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठा देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति के काल रूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति एवं पायु मलोत्सर्ग को उनके आश्रम के अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। स्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में और नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्री को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेंद्री एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें। मनोरथों के साथ सब मन, चंद्रमा में और समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि में और ब्रह्मा में अथवा अहंता ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ में और गुणों के कारण विक्री से प्रतीत होने वाले जीव को परम ब्रह्म में लीन कर दें। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में और आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दें। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अविष्ट जो चिदुस्त है वह आत्मा मैं हूँ यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाएगा और जैसे अपने आश्रम काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वैसे ही वह उपरत हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।